मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। वन रैंक वन पेंशन 85, 80, 82 साल के बुजुर्ग फौजी आज जंतर मंतर पर हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारी भूल कर दी है? उनसे बात ना करके कोई भी ठोस कदम क्यों नहीं उठ पा रहा है? क्या पेचीदगी है? और अगर है भी तो देश के सामने क्यों नहीं रख रहे? कहां मोदी चुके हैं वन रैंक वन पेंशन में? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मशहूर कॉलमनिस्ट तवलीन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। एक और दूसरी समस्या जो है फिलहाल जंतर मंतर पर बैठी हुई है। हाँ। और खासकर मीडिया जो है उनका भी लगाव है उस चीज से। देश का भी लगाव कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, देश की आम जनता की अगर बात करें तो। वन रैंक वन पेंशन को लेकर मोदी सरकार, अगर मुझे ठीक याद हो तो रेवाड़ी रैली में उन्होंने ये कहा था कि हम वन रैंक वन पेंशन देंगे लोकसभा इलेक्शन से पहले। हाँ। और बहुत बड़ी रैली थी वो। हाँ। जिसमें कि सारे रिटायर्ड फौजी जो है पहुंचे हुए थे। हाँ। और वो एरिया भी ऐसा जहां पर फौजी बहुत है। लेकिन अब 1 साल बीत गया, 1.5 साल होने को हो गया है, उस पर कोई सख्त कदम उठाया नहीं गया अभी तक। हालांकि मंत्री जो है वो बोलते रहते हैं कि हम जल्द से जल्द जो है वन रैंक वन पेंशन लागू कर देंगे। क्या मोदी सरकार ने इसमें कहीं ना कहीं देरी कर दी है, या फिर खुद मोदी ने देरी कर दी है फौजियों से बात करने के लिए, जो लोग अब 10 दिन से बैठे हैं जंतर मंतर पर? 10 दिन से नहीं, 72 दिनों से बैठे हैं जी, माफी चाहूंगा। 72 दिनों से बैठे हुए हैं। अच्छा, आप जानते होंगे शायद कि मेरे पिता भी फौजी थे। जी बिल्कुल जानता हूं। तो मेरा सारा बचपन फौज के दायरे में गुजरा है। तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे बचपन में भी ये लोग कहा करते थे कि जो ये सिविलियन जो सरकारी वो अफसर हैं ये हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं। जी। बहुत बार कहा करते थे। अब ये शुरू कहाँ से हुआ है? ये पिछले पे कमीशन में इन्होंने, जो इनके हाथ में होती है ना ये सारी चीजें, जो सिविल के अफसर होते हैं, तो इन्होंने अपनी पेंशन तो बढ़ा दी जी, यानी कि 50 से ऊपर चले गए हैं और इनकी कम की जी। और फिर इस तरह से चालाकियां से की कि अगर आप चीफ बनते हो आर्मी के तो आपकी अलग पेंशन होगी और अगर आप सिर्फ जर्नैल होते हो तो अलग होगी। तो नाइंसाफी तो हुई है इनके साथ। लेकिन ये जो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने गंभीरता से इस मसले को नहीं लिया है। लिया होता तो कम से कम अब कुछ ना कुछ कह तो देते, क्योंकि लाल किले से कहना अलग बात है, लेकिन कम से कम रक्षा मंत्री को तो कुछ कहना चाहिए था जी कि जी हमारी समस्या ये है। अच्छा, समस्या क्या है? मुझे लगता है कि ये शायद जानते हैं कि अगर राजी हो जाते हैं बिना सोचे समझे तो इस साल तो 12,000 करोड़ होगा, अगले साल तक 20,000 करोड़ हो जाएगा और ये हर साल बढ़ता रहेगा क्योंकि इनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं जी। तो शायद कोई इस तरह का कोई इनके सामने कोई मसला होगा। ये मसला तो फिर हर सरकारी विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ होता ही है। तनख्वाह तो हर साल बढ़ती रहेगी। हाँ, तो ये तो सरकार को फिर जो बाकी नहीं, बाकियों की बात अलग है। बाकी रिटायर होते हैं 60 साल की उम्र में जी। हमारे जो जवान हैं वो 35 साल की उम्र में बेरोजगार हो जाते हैं और फिर इनके सामने, और मैं जानती हूँ, मैंने कई आला अफसरों का हाल देखा है। एक बार जब ये फौज में से निकल के आते हैं रिटायर होके तो ये इनके यानी कि इनके जीवन का कोई सहारा तकरीबन नहीं रह जाता। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, अगर आपके 80-82 साल के जनरल बैठे हैं 70 दिनों से जंतर मंतर पे जी, तो कुछ बात तो होगी कि ये तैयार हैं भूख हड़ताल तक बैठने के लिए। दूसरी बात, जो अब हमदर्दी है मुझे भी और पूरे देश को भी शायद हो गई है, वो ये है कि दिल्ली पुलिस वाले जाके इनको पीटते हैं, बुजुर्गों को पीटते हैं। जी, जिस तरीके से उठाया गया था और उस वक्त पे बहुत सारी मारपीट जो हुई थी वो बहुत गलत थी और दूसरी पार्टियों को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया था। हाँ, जो बोलते रहते हैं कि राहुल गांधी भी पहुंच गए थे लेकिन उनके खिलाफ नारे उठे। वो तो उनको भगा दिया गया था। हाँ, लेकिन वापस जाओ वाले नारे मैंने सुने। बिल्कुल, राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगे थे, उनको मंच पे भी नहीं चढ़ने दिया गया था, तो वो वापस चले गए थे। हालांकि वो टोपी वोपी OROP की लगा के गए थे, लेकिन वो उतर गई उनकी टोपी वहीं पे ही। ये चीज तो थी। जिस तरीके से कांग्रेस ने आखिरी वक्त पे जाते जाते 500 करोड़ का बजट देके इस मामले को ज्यादा सुलगा दिया था,
और उसके बाद फिर मेरी काफी दिन पहले बात तीली हुई लगा गए ना। हाँ, माचिस की तीली से सुलगा दिया था। हाँ। मेरी शायद करीब 4 महीने पहले मेरी जब बात हुई थी, आ, उस वक्त पे भी यही चल रहा था कि हम बहुत जल्द जो है वन रैंक वन पेंशन जो है ये देने वाले हैं, लेकिन वो बहुत जल्द अभी तक नहीं आया। फिर ये हुआ कि 15 अगस्त को हो जाएगा। उस दिन फिर मोदी जी ने लाल किले में तिरंगे के नीचे कसम खाई है कि मैं जल्द कर रहा हूँ। अब तो इनको करना चाहिए इस महीने के खत्म होने से पहले ही। जी, आज अगर कोई कदम उठाना हो इसी वक्त, तो सबसे पहले कौन सा कदम होना चाहिए जो मोदी या मोदी के कोई मंत्री जो हैं वो उठाएं और इनको शांत करे जाके? मैं तो मानती हूँ कि मोदी खुद जाएं जंतर मंतर पे और इनको समझाएं कि इनकी समस्या क्या है। जी। हाँ। और एक कम से कम मिल तो लें, अगर खुद जंतर मंतर तक नहीं जा सकते सुरक्षा वगैरह की वजह से, तो इनको घर पे बुलाएं। हाँ, क्या कोई घर पे गया नहीं होगा, मिला ही नहीं होगा इनसे? मिले ही नहीं है। ये जो दूरियां हैं ना, इसकी वजह से गलत फहमियां बहुत पैदा हो गई हैं दोनों तरफ से। जी। तो एक तो हैंडल बहुत बुरी तरह किया है। जी। लेकिन अब कम से कम जो गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए पहले तो उनको बुलाएं। कह दें कि आप ये अपना अनशन वगैरह तोड़ो और हम आपको फलानी तारीख तक वादा करते हैं कि ये मिल जाएगा आपको। और जो भविष्य में जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं ना, वो देश के सामने रखें। जी। लेकिन ये जो इनको डर है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकारी अफसर हैं जिन्होंने सारा ये मसला उलझाया है, ये कह रहे होंगे कि जी आप इनको दे दोगे तो सीआरपीएफ वाले भी मांगेंगे और बीएसएफ वाले भी मांगे, और मांगे क्यों नहीं? जी, उनका हक है। जो नहीं, जो मर रहे हैं नहीं, पर इनकी भी रिटायरमेंट शायद 60 साल के बाद है। जी। सिर्फ जवान जो सेना में है जी, उनको रिटायर होना होता है जल्दी। 16 साल के बाद वो रिटायरमेंट ले सकते हैं कुछ इस तरीके का। लेकिन जो जान देने को तैयार है इस मुल्क के लिए, उनका तो हक हमसे ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, और जैसे वो शिक्षा का वो होता है ना, सेस जो लगाते हैं टैक्स पे, इनके लिए लगाए, कोई एतराज नहीं करेगा। जी बिल्कुल, कोई कुछ ना कुछ तो करे। एक जवान का सर कट जाता है, उसे 5 या 10 लाख मिलते हैं। हाँ। लेकिन कोई खिलाड़ी अगर जीत के आता तो उसको 1 करोड़ भी मिल जाता है। देख लो जी, ये मैंने देखा है। और सरकारें बहुत सारी हैं जो करोड़ों रुपए जमीनें दे देती हैं, लेकिन एक फौजी को उसके गांव की सड़क जो होती है अंदर, उस पे भी नाम लिखवाने में उम्र लग जाती है। अच्छा, नहीं, और दूसरी बात ये है कि जो ये 35 साल की उम्र में जवान निकल के आते हैं, ये बड़े काबिल लोग होते हैं। बिल्कुल। इनको आप क्यों नहीं सीआरपीएफ में लेते या बीएसएफ में लेते, या उन चीजों में इनको मौका दो जहां ये काम आ सकते हैं? बिल्कुल, देश की आंतरिक सुरक्षा में बहुत ज्यादा जो है अहम रोल अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वहां पर जरूरत है। जबकि मैं देखता हूँ आजकल तो फिर भी थोड़ा सुधार हो गया है, फौजी जब रिटायर हो गया। अदरवाइज तो फौजी जो आता था बेचारा, वो इतने पैसे होते थे या तो कोई गाड़ी ले लेता था या फिर टेम्पो ले लेता था। हाँ, नहीं, या खेतों में काम करते थे। बिल्कुल, मैंने बहुत बार देखा था टेम्पो पे लिखा हो फौजी दी गड्डी, और गलत है। हाँ, अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, पंजाब में जब ये आतंकवाद का वो फैला था, जब भिंडरांवाले ने अपना वो आंदोलन शुरू किया था, तो टूल पता किस चीज से पकड़ी इसने, कि वहां पे सारे रिटायर्ड फौजी थे जी, तो इनको तो ट्रेनिंग भी देने की जरूरत नहीं थी, और बेकार बैठे थे, बेरोजगार थे जी। हाँ, जो ये अंदर ही अंदर गुस्सा जो पनप रहा है, हाँ, और जब आप एक बहुत बढ़िया शिकारी एक किस्म से कहें, हाँ, उसको अगर आप गुस्सा दिलाएंगे तो वो शिकार कर सकता है फिर आराम से। हाँ। और ये देश की सुरक्षा के लिए शिकार करते हैं, लेकिन ये अगर अपनी सुरक्षा की बात आएगी तो फिर गड़बड़ कहीं ना कहीं होगी। हाँ। तो मोदी जी को पहला कदम ये उठाना चाहिए, खुद मिले उनसे, नहीं तो इसमें भी बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, जैसा कि गुजरात में हुआ है। हाँ। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ तवलीन सिंह जी। ओआरओपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, जल्दी करें कहीं देर ना हो जाए। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।